मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कर्नल सोफिया पर दिए बयान पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। बीजेपी के मंत्री पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। विजय शाह ने एक बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसके बाद ये बवाल और बढ़ता जा रहा है। दरअसल कर्नल सोफिया पर बयान देने पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त हो गया है। अदालत ने विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने को लेकर डीजीपी को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर और कहा कि हर हाल में इस मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने कहा है कि विजय शाह पर एफआईआर तत्काल दर्ज की जाए। बेंच ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई होगी, यानी कि 15 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। दरअसल मंत्री विजय शाह के बयान से बवाल मचा हुआ था। 14 मई को बीजेपी के मंत्री ने एक बयान दिया था जो ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कही जाने वाली सोफिया कुरैशी को लेकर था। इस पर कांग्रेसियों ने भी खूब बवाल काटा था। जरा सुनिए। मामला है कि मोदी जी ने कहा देश को संबोधन में कि मुझे फक्र है भारतीय सेना के पराक्रम पे, उनके शौर्य पे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उसके साथ ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश के एक 140 करोड़ लोग इस संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कहा, साथ खड़े थे। पर आपके एक मंत्री ने जिस तरीके का वक्तव्य दिया और फिर आपने सुना नहीं, तो ये तो आपकी भाषा और आपके काम में अंतर है। मोदी जी इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया 24 घंटे में आपने? फिर मोहन यादव जी यहीं के मंत्री गोलमोल बात करते हैं। उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री ने सेना के अधिकारियों का अपमान किया, बहनों का अपमान किया, और बीजेपी सहमति नहीं दे रही है, असहमति नहीं दे रही है, मौन चुप रह रही है। क्या समझे देश? हमने फिर से अगर 24 घंटे में इनको बर्खास्त नहीं किया तो कल पूरे प्रदेश के एक एक थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर सेना के सम्मान में, देश की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय जो देश की एकता और अखंडता की भावना को और ताकत देने के लिए हम फिर एफआईआर राजद्रोह की विजय शाह के खिलाफ हर थाने में कराएं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, उनके द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री विजय शाह के संबंध में कि उनके विरुद्ध यहाँ पे शिकायत दर्ज कराई जा रही है और उसकी जांच की जाए। जो 173 में यहाँ जांच को पंजीबद्ध किया गया है, उनका लेखी आवेदन लिया गया है, कथन लिए गए हैं और आगे उसको चूंकि घटनास्थल और इन सब के संबंध में अभी कुछ क्लेरिफाई नहीं है, इसलिए उसकी जो आवेदन दिया गया है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा, उसकी जांच की जा रही है। सर, अभी एफआईआर हुई है कि सिर्फ नए कानून के प्रावधान में जो एफआईआर होती है वो 173 में जो आवेदन होता है उसकी 14 दिन में सत्यता की पुष्टि करना होती है सभी प्रकार से। तो वो उसके तहत ये आवेदन लिया गया है जो 173 में लिया जाता है और उसकी अब जांच की जा रही है। आगे उसके बाद आगे कार्रवाई, आगे जो भी जिसमें जिस तरीके का पाया जाएगा, कथन वगैरह लिए गए हैं, उस हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाना है वो आगे की जाएगी जांच उपरांत।